सुन, उठो ना, मैं 5 मिनट में ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बात तो 16 आने सच है। जब औरत की टांगों पर जीन्स पैंट और हाथ में मोबाइल हो तो समझो बर्बादी शुरू। अच्छे अच्छे लड़के भी बेचारे बहक जाते हैं और कांड हो जाता है, और फिर देखो पूरे देश में आग लग जाती है बेकार में। सर, बलात्कार तो जीन्स और मोबाइल के आने से पहले भी होते रहे हैं। आपको नहीं लगता कि औरतों की आजादी पर पाबंदी लगाने से बेहतर है मर्दों की सोच को बदला जाए, उन्हें इस बात का एहसास कराया जाए कि औरत और मर्द बराबर हैं। और माफ करो जी, हमारे यहाँ बहू बेटियों के साथ ऐसी बातें कभी नहीं होती। हमारी बच्चियाँ सिर ढककर घर को चलाती हैं। हमारे देश को एक औरत ने चलाया था। कई राज्यों में औरतें आज भी मुख्यमंत्री हैं। शहरों में हजारों लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, पैसा कमा रही हैं, घरों में तरक्की आ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। सर बस कर छोरी, बस कर। एक तो मर्द का कंधा औरत के कंधे से ऊंचा होता है, और सारी दुनिया के सामने औरत कंधा मिलाएगी तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी? देश खाका आगे बढ़ेगा। आज भी औरत ही बच्चा जनती है, औरत घर बसाती है, आंगन सजाती है, मर्द कमाता है, और औरत और बच्चों को संभालता है। आज तक यही होता रहा है और यही होगा। जिसे तुम बदलाव कह रही हो वो बदलाव नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। इसकी शुरुआत तुम शहर वालों ने की। सारे संस्कार, सारी तमीज मिट्टी में मिल गई तुम लोग और तुम्हारा शहर हिंदुस्तान को नहीं बनाते। हम लोग यहाँ गांव में शर्म को बचाए हुए हैं। आज भी हमारे संस्कार और हमारी मर्यादा जिंदा है। हमें कोई छू कर तो दिखाए। अरे गिनती में हम ज्यादा हैं, सरकार हम बनाते हैं, गिराते नहीं। पर बेटा जा कहाँ रहे हो? बोला ना वो, पता नहीं, बस जा रहा हूँ। पर बेटा यहाँ कुछ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना मम्मी। अरे बाबा कुछ तो बोलो, हाँ या ना? हाँ शिमा, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड ऑफर। एक तो मुंबई जैसी जगह नहीं इस दुनिया में, और तुम्हारी जैसी लड़की भी तो नहीं है। कम ऑन यार, आ जाओ। अरे सोचने का मौका तो दो। कम ऑन यार, हम दोनों एक साथ होंगे, एक ही शहर में होंगे। तुम्हें अभी सोचना? आशी, मैं कह रहा हूँ तुम आज रेजिग्नेशन दे दो और जल्दी आ जाओ। और सुनो, मुंबई आकर बैग पैक कर लेना। या वेरी फनी। आ रही हो ना पक्का? आई मिस यू यार। लॉस আমি সত্যি বলছি। আমি জানি। ঠিক আছে, मैं मॉम डैड से बात करती हूँ। आशिमा, इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और आशिमा, रोशनजीत भी तो है वहाँ। शादी के पहले दोनों वक्त गुजारोगे तो अच्छा रहेगा। पर दीदी सिर्फ वक्त गुजारते मत रहना। और आपको पता है 3 साल से मैं वेट कर रही हूँ, कब मैं करीना कपूर के जैसे लहंगा सिलवाऊंगी, कब आपका संगीत होगा, कब फुल ऑन मेहंदी होगी। उफ दी, आपने तो बोर कर दिया मुझे। ए हेलो, ये असली लाइफ ना कोई करण जौहर मूवी नहीं है। अरे हमें अपने करियर सेटल करने हैं, खुद सेटल होना है। और प्रसन्नजीत को अभी वहाँ 1 साल भी नहीं हुआ। एंड यू हैव नो आइडिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना कटथ्रोट कंपटीशन होता है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम यार। बेटा उसी का तो मजा है। मुंबई की कंपटीशन आदमी हो या औरत, उससे उसका बेस्ट निकलवाती है। पता नहीं डैड, बट फर्स्ट टाइम मुंबई, मुझे थोड़ा थोड़ा नर्वस लग रहा है। मेरी बेटी आशिमा और नर्वस डोंट जो होगा। और देखो वो रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया कि नहीं? आज सबमिट करें। एक्सीलेंट। एंड ट्रस्ट मी बेटा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। होपफुली। कम ऑन कम ऑन। क्या प्रॉब्लम है? जी व्हाट जी? घूरते क्यों रहते हो? जी नहीं तो क्या नहीं तो इतने दिनों से मैं देख रही हूँ नॉन स्टॉप घूरते रहते हो। कोई और काम धंधा नहीं है? प्रॉब्लम है कुछ लाइफ में?
उठो ना, मैं 5 मिनट में ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। 5 मिनट ना प्लीज, ऑफिस में बहुत काम है, लेट हो जाएगा। I'll get up in 5 minutes. अच्छा ठीक है, जितना भी काम है ना इस वीकेंड तक खत्म कर लेना। संडे को कोई काम घर मत लाना, मैं पहले से ही कह रही हूँ। संडे को हम सुबह जल्दी उठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और बाहर जाके खूब सारा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे। ओके? I love you. अब नींद नहीं आ रही? नौटंकी। अरे सुनो ना, सुनो। रुको, इधर आओ। तुम्हें तमीज से समझाए, तुम्हें समझ में नहीं आता? हिम्मत कैसे हो जाती है सब करने की? समझ के क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ? Excuse me, what happened? Any problem? Sir, this guy is such a big pervert. मैं सोसाइटी में जब आती हूँ, जब जाती हूँ, ये कॉन्स्टेंटली घूरता रहता है। इसकी गंदी नजर हटती ही नहीं है। And it's so irritating. क्यों बे? खाल उतरवाना चाहता है क्या? मैंने इसे टोका भी, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आता। कभी-कभी मन करता है एक थप्पड़ लगाओ, तब इसे समझ में आएगा। नाम क्या है तेरा? अमजद, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो उठा के फेंकवा देंगे बाहर। चल ड्यूटी कर अपनी, चल। डोंट वरी, हम लोग सेक्रेटरी से इस मैटर पे बातचीत करेंगे। थैंक यू। पेट में चूहे साले जॉगिंग कर रहे हैं। खाना तैयार हुआ क्या? बन रहा है। तो दो हाथ लगाना, आटा लगाना। हमारा जो सुपरवाइजर है ना ससुरा, मच्छर है, खून चूसता है हरामखोर। अब क्या हुआ बिरजू? अरे यार वही रोज का, हम कहे डबल ड्यूटी करेंगे तो डबल तनख्वाह लेंगे, तो भाई सीधा गणित है। तो बोला नहीं 1.5 देंगे। कहे भाई तुम्हारे बाप का ब्याह है? तो भाई सीधा हिसाब होना चाहिए ना, डबल का डबल। हम भी मुंह पे बोल के आ गए कि अपना डबल ड्यूटी डालो अपना जेब। हम तो ओडो मस्त लगाएंगे और अपने खोली में मस्त सोएंगे। का भाई? अरे तुमको क्या हो गया है, ऐसे मुंह क्या लटकाए हो? तुम्हारा भी सुपरवाइजर तुम्हारा पैसा वैसा काट लिया का? साली हमको बोलती है झापड़ मारेगी। कौन साली? 804 वाले जो साहब है ना, उनके हमें बोलती है झापड़ मारेगी, सारी दुनिया के सामने बोली। तुमने कुछ गलत किया क्या उनके साथ? साला लड़कियों की तमीज नहीं यहाँ पर, बेशर्मी की हद पार होती है। साला हमको बोलती है कि थप्पड़ मारेगी। ओ अमजद, यहाँ का हिसाब किताब अपने गांव जैसा नहीं है कि लड़की लोग नजर नीचे करके रहेगी। यहाँ दूसरा हिसाब है बाबू। हम भी शुरू में आए थे तो बहुत तकलीफ होता था, धीरे धीरे आदत पड़ गया। तो तुमको एक सलाह देते हैं, तुम ये सब फालतू मत सोचो और ये पतलून वाली मैडम लोगों को झेलने की आदत डाल लो। बाबू हम तो कहते हैं आंख मूंद के बस ड्यूटी करो, ड्यूटी। खाओ। Oh God. Hey darling, how are you? प्रसून, अच्छा सुनो, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या करूं?
तो सिक्योरिटी को बोल दो ना, वो सेट कर देंगे। वैसे भी कॉम्प्लेक्स में ऑन कॉल 24 आवर्स एक इलेक्ट्रिशियन है, वही रहता है। तुम्हारे पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर है? क्योंकि इंटरकॉम भी नहीं चल रहा है। मेरे पास ए विंग के सिक्योरिटी वाले का नंबर है, सो आई विल फॉरवर्ड यू हिज नंबर। तुम उसे बोल देना कि इलेक्ट्रिशियन बुला दे, राइट? ओके, बाय, सी यू। हेलो। हाँ वॉचमैन जी। मैं 804 से बोल रही हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन को भेज देंगे? ओके मैडम, 10 मिनट में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी भेजिएगा प्लीज। जी। आशिमा, आशिमा, गाड़ी कोई है? पुलिस आ जाइए। आशिमा, आपकी आखिरी बार इससे कब बात हुई थी? रात को 2 बार हुई थी। पहली बार कुछ 11:30 बजे जब इलेक्ट्रिसिटी गई थी, और दूसरी बार कुछ 1:15 बजे। प्रसून, इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि सिर्फ बेडरूम का फैन चालू रखें, बाकी सारे अप्लायंसेस बंद करने को बोला। इट सीम्स वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन अभी तो काम कर रहा है। नहीं नहीं, अभी तो वो चला गया। कल सुबह फिर से आएगा। कह रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो सब लेकर। अब तुम कब तक आ रहे हो? आशु, बहुत काम पड़ा है, लेट हो जाएगा, तुम सो जाओ। ओके, टेक केयर, बाय। वो मेरी लास्ट बात हुई थी। इलेक्ट्रिशियन ने उससे कहा था कि सिर्फ फैन ऑन रखे। आशुआ ने मुझे यही कहा था। आपकी पहली बार उससे बात हुई थी रात को 11:30 बजे। उसने कहा कि उसे बोले कि इलेक्ट्रिशियन भेज दे। ड्यूटी पर अमजद खान था सर। अब कहाँ है? होना तो यहीं चाहिए था, पर अभी है नहीं, कहीं चला गया है और अपना फोन भी नहीं उठा रहा है वो। इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ। जी सर। ये सीसीटीवी कैमरास का फुटेज कहाँ स्टोर होता है? कहीं नहीं होता सर। दिस इज ओनली फॉर अ शो। मैंने कमेटी को 50 बार बोला है, ठीक करवा लो, ठीक करवा लो। मनी इज नॉट एन इशू, जरूरी है, लेकिन नो, अब देख लो। सर, जिस सिक्योरिटी गार्ड को आशिमा ने फ़ोन किया था उसका नाम अमजद खान है। वो गायब है और मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया है। मेरा नाम श्याम तावड़े है साहब। मैं इस फ्लैट में 2 बार ही आया था। 2 बार? हो साहब, पहली बार तकरीबन 11:45 पर। 804 में बिजली गुल हो गई। चल। अभी क्या अभी? हाँ, अभी क्या अभी। भैया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है? मैडम, प्रॉब्लम मेन लाइन में लगता है।
इधर ही से ट्रिप हुआ था रे। अभी बरोबर हो गया मैडम, देखो एक बार आप चेक कर लो अंदर। थैंक यू भैया। जब बराबर हुआ था तो दूसरी बार क्यों आया? फिर से पावर ट्रिप हुआ था ना साहब, अमजद ने मेरे को दोबारा से बुलाया। कितने बजे? 1-पौने घंटे बाद, तकरीबन 1:45 बजे साहब। क्या भैया, एक ही बार सेट कर दो ना, बार बार वही प्रॉब्लम है। मैडम वापस नीचे से ही ट्रिप हुआ है, मैं एक बार नीचे से चेक करके आता हूँ। यार ये ऐसा क्या हो रहा है बार बार? वायरिंग का कोई लोचा रखता है रे। मैडम एक बार अंदर चेक करना होगा। चलिए। मैडम इधर तो सब फिट है, मेन लाइन में कोई प्रॉब्लम लगता है। तो अभी क्या करना होगा? अभी फुल घर का वायरिंग चेक करना पड़ेगा मैडम। अभी इतनी रात को? एक काम करो ना मैडम, आपके बेडरूम का फैन का लाइन अलग है, इसको अभी चालू रखो, बाकी सब ऑफ कर दो। सुबह मैं अपने 2-3 लड़के लोग को लेकर इधर आऊंगा ना, थोड़ा सामान भी चेंज होएगा, फुल घर का वायरिंग चेक करेंगे, प्रॉब्लम पकड़ में आया तो बस फटाफट हो जाएगा। ओके ठीक है। बस साहब, मैं अमजद के साथ नीचे आ गया और अमजद गायब है। घर के चाबियों के 2 सेट्स हैं, एक मेरे पास और एक आशिमा के पास। घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। या तो आशिमा ने खुद दरवाजा खोला है या कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया है। नहीं, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं, हमने भी कोई आवाज नहीं सुनी सर। लेकिन प्रसन्नजीत ने कहा कि जब उसे बॉडी मिली तो उसने आप लोगों के फ्लैट्स के बेल बजाए थे सुबह 4:20। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। नहीं, मैंने नहीं सुना सर। जी नाइट ड्यूटी से अभी लौटा नहीं है हमको। वो और किसी को जानता है मुंबई में? हम ही को जानता है साहब, और बिरजू को, मतलब ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ रहता है। तुम दोनों भी सिक्योरिटी का काम करते हो? जी साहब। ये बिरजू कहाँ है? ड्यूटी पर ही होगा साहब। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी में तो नहीं है सर। मौत का समय? रात के 1:30 या 2:30 बजे के बीच में। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ कहा जा सकता है। अटैकर शायद मेल था। कपड़े तो फटे हुए हैं। हो सकता है रेप का अटेम्प्ट हुआ हो और लड़की ने फाइट बैक किया हो। और लेकिन पड़ोसी तो कह रहे थे कि किसी ने कोई चीख नहीं सुनी, कोई आवाज नहीं सुनी, कुछ नहीं। इतनी गहरी नहीं, सभी पड़ोसी होते। अनबिलीवेबल। एड्रेस में तो सिर्फ गुलमर्ग श्रीनगर लिखा है। बंदा 2 साल से आपकी एजेंसी में काम कर रहा है, ना तो उसके गांव का पूरा एड्रेस है और ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर। सच कहूँ साहब तो ऐसे लोगों का ना कोई ठिकाना होता है, ना कोई फ़ोन नंबर। हर दूसरे दिन सिम बदलते हैं। सर वो काफ़ी रेगुलर था। उसकी एजेंसी के पास उसका बेसिक एड्रेस नहीं है, कोई भी एड्रेस नहीं है। वो आदमी रेगुलर कैसे हो सकता है? और आप लोग बता रहे हैं कि उसका आशिमा के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, तो कॉलोनी ने कोई एक्शन क्यों नहीं ली? एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग सजेशन देने वाले थे कि पूरी सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर दिया जाए। आपके 3 बिल्डिंग्स हैं, 18 गार्ड्स हैं, एक सुपरवाइजर है, लेकिन किसी भी गार्ड्स के पेपर सही नहीं है और ऊपर से एक मिसिंग हो गया है। सर समझाए कैसे? लोग करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदते हैं, लाखों की गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर वो 4-5 हज़ार ही खर्च करना चाहते हैं। सर 500 रुपए बढ़ाने की बात करते हैं तो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू कर देते हैं मीटिंग में। अरे करोड़ों के फ्लैट हैं और सिक्योरिटी 5,000 की, क्या हिफाजत करेंगे वो लोगों की? फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं, झड़प तो मजबूत हुई है, लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं। प्रसन्नजीत का बजाया गया डोरबेल भी नहीं सर। ये प्रसन्नजीत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? वो ऑफिस में ही था, मैंने उसके दोनों दोस्तों से चेक किया, एक को उसने वाली ड्रॉप किया था और एक को दादर। इसका मतलब है इस वक्त हमारा मुख्य आरोपी है अमजद खान, सिक्योरिटी गार्ड।
जो इस वक्त गायब है। सर मैंने उसकी तस्वीर श्रीनगर फैक्स की है। वहाँ के हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि वो स्कैन करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे। सेल फोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। हेलो सर जी, ब्रिजेश तिवारी बोल रहा हूँ, अमजद खान के साथ रहने वाला। अमजद का फोन आया था साहब, उसने कहा उससे गलती हो गई, उसने बहुत गलत काम कर दिया है। कहाँ से किया था फोन? ये नहीं बताया साहब। सर घूम गया था हमारा, खून सवार था हमारे ऊपर, खून से चढ़ गई थी यार। अबे पागल, कहाँ छुपे हो तुम? अरे यहाँ पुलिस तुमको ढूंढ रही है। एक काम करो, तुम फटाफट वहाँ से आ जाओ और पुलिस को सब साफ साफ बता दो। तुम्हारे चक्कर में हम सब परेशान हो रहे हैं। अब मैं नहीं आने वाला। तो कहाँ जाओगे? जा रहा हूँ कहीं, पूछ मत, कहाँ नहीं बताऊंगा। अब अमजद हमारी बात। उसका मोबाइल फोन ट्रैकिंग पे डाल दो, वो मुंबई छोड़कर भाग ना पाए। सर दोबारा उसका फोन है तो उसे समझा देना, जितना भागेगा उतना तड़पेगा वो। पकड़ा तो वो वैसे भी जाने वाला है, सरेंडर करने के लिए बोल देना उसे। सरेंडर का मतलब समझता है ना? समझते हैं सर, और हम उसको समझा देंगे सर। आशिमा ने मुझे सिक्योरिटी वाले को बताया था, लेकिन तभी हमें लगा नहीं था इतना सीरियस है, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सोसाइटी में सबको मालूम था कि उस दिन आशिमा ने सबके सामने उसे डांटा था, लेकिन फिरोजपुर का लंडा जनाब, अमजद खान नाम है उसका। उसका अब्बा ट्रेड पोस्ट पर हमाल है। अमजद का घर कहाँ है? कौन सा ये वाला? अमजद कहाँ है? 5 साल से मुंह नहीं दिखाया उसने साहब। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मुंबई में एक लड़की का खून किया उसने। या अल्लाह, 2 साल पहले एक बार फोन आया था उसका, तभी तो कह रहा था सब अच्छा है, आमदनी भी अच्छी है, पर हमको 1 पैसा भी नहीं भेजा साहब। कसम खुदा की 1 पैसा नहीं भेजा उसने। सोचा था बुढ़ापे का सहारा बनेगा, सहारा बनना था तो क्या कर डाला। क्या कर। देखो ये नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप सच सच बताओ। हम झूठे नहीं है साहब, हम झूठे होते तो क्या इतने गरीब होते? अगर मुझे पता चला कि वो तुम्हारी टच में है और तुम हमें नहीं बता रहे हो तो खैर नहीं, मुंबई पुलिस और हम दोनों मिलकर हालत खराब कर देंगे तुम्हारी। वो तो अमजद कर ही चुका, अब क्या करना बाकी है साहब? सर अमजद ने 10 मिनट के लिए सेल ऑन किया था। लोकेशन? बोरीवली स्टेशन के आसपास। सूरत में किसी से बात हुई इसकी? हाँ अमजद बोल भाई। मुझे कुछ दिनों के लिए तेरे आना है, आज शाम को ही निकल रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना भाई? नहीं यार, खैरियत नहीं है, पहुँच कर सब कुछ बताता हूँ तुझे। अच्छा सुन, मुझे लेने के लिए आएगा ना सूरत स्टेशन पर? हाँ हाँ आऊँगा ना भाई। ठीक है, शाम तक पहुँच जाऊँगा और स्टेशन पे पहुँच के फ़ोन करता हूँ तुझे। खुदा हाफिज। हमने सूरत फ़ोन करके फैज से कहा है कि वो अमजद को अलर्ट ना करे। नहीं करेगा सर। उसका पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस करो। चलो।
बहुत शौक है तेरे को भागने का। सबके सामने बोली कि झापड़ मारेगी, साला सबके सामने बेइज्जत किया हमें। तभी हमने ठान लिया था कि हम भी दिखाएंगे हम क्या चीज है। प्रॉब्लम मेन लाइन में लगता है मैडम। पहली बार हमें उस औरत के घर में घुसने का मौका नहीं मिला, इसलिए दूसरी बार हमने बिजली फिर गुल कर दी। मैडम एक बार ये अंदर चेक करना होगा। चलिए। आपकी बार घर की चाबी हाथ लग गई। उसके बाद थोड़ी देर में हम उसके घर पहुंच गए। हम चाकू लेकर अंदर गए थे। इस बार हमसे बदतमीजी की तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार थे। वो उड़ गई, हाथ पैर चलाने लगी, हमारी बात नहीं सुनी। तब तो बस हमारी हट गई, हमसे टक्कर लेगी। हमको मरेगी। चिल्लाने लगी। हम थोड़ा डर गए, सोचा पड़ोसी पहुंच जाएंगे, सारा खेल खत्म हो गया। खूब गला फाड़ रही थी तो हमने उसका गला ही काट डाला। कॉलोनी के बाहर एक कचरे का ढेर है, वर्दी और चाकू उसी में फेंक दिया मैंने। मदद के लिए कितना चिल्लाई मेरी बेटी। She shouted and shouted, पर किसी ने नहीं सुना, या सुना पर कुछ किया नहीं। कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। क्या सब अपनी जिंदगी में इतना इन्वॉल्व है? क्या हो गया है हम सब? जब कोई ट्रेजेडी होती है तो हम रोते हैं, लेकिन ट्रेजेडी रोकने के लिए उंगली तक नहीं उठाते। और फिर कभी ज्यादा डर लगे तो गुस्सा दिखाते हैं, सड़कों पर आते हैं। फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। हम और हमारी जिंदगी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारी सेविंग्स, EMI, ब्लड शुगर, छुट्टी, फॉरेन एजुकेशन, प्रमोशन, दिस एंड दैट।
यार मैंने सुना है ये सिक्योरिटी सर्विस टॉप की है, द बेस्ट। वो सब तो ठीक है, लेकिन गेट पे बैठ के दिन भर आराम करने का 11,000 रुपीज़ पर मंथ, इट्स नॉट हैपनिंग। देख, कोई एग्री नहीं करेगा। अरे यार 11 उसने कोट किया है, हम उसे उतना देंगे थोड़ी। हम 7 से शुरू करेंगे, 8 तक मान जाएगा वो, क्यों? हाँ भाई, पैसे बहुत ज्यादा है, कम तो कराने ही पड़ेंगे। अरे भाई, सब मेंबरों को राजी कैसे करेंगे फिर? नहीं करना तो पड़ेगा ही। चलो देखते हैं बात। हाँ, बात करना ही पड़ेगा ना।